हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार चंदन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन छात्रों के लिए है जो अपना कैरियर एसडीएम के तौर पर बनाना चाहते हैं, यानी एसडीएम बनना चाहते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि एसडीएम कैसे बने। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसे हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। यह एक ऐसा जॉब है जो जिला में सिर्फ एक ही पोस्ट होता है। इस पोस्ट को पाना हर स्टूडेंट का सपना होता है। इस जॉब को आप तभी पा सकते हैं जब इसकी तैयारी पूरी जानकारी के साथ करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको वह सारी जानकारी देते हैं जिससे आपकी राह आसान हो सके। सबसे पहले जान लीजिए इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसडीएम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, फॉर्म भरने के लिए कितना % चाहिए, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होता है, सिलेबस क्या है, फॉर्म कब भर सकते हैं और इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसडीएम क्या होता है। एसडीएम एक ऐसा पोस्ट है जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट को स्टेट लेवल का पीसीएस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एसडीएम को ही उप प्रभागीय न्यायाधीश भी कहा जाता है। अब जानते हैं एसडीएम का कार्य क्या होता है। एसडीएम का कार्य मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना, जिले की सारी भूमि का लेखा जोखा करना, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाना और कई तरह के लाइसेंस जारी करवाना आदि कार्य होता है। इसके अलावा एक एसडीएम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और कई अन्य नाबालिग कृत्यों के तहत विभिन्न न्यायिक कार्य को भी करते हैं। अब जानते हैं एसडीएम बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इसका फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ आपको यह बता दें कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं या लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब अपीयरिंग हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, यह एक ऐसी परीक्षा है जिसे हर राज्य अपने स्तर से लेती है, इसलिए हो सकता है कि उम्र सीमा एक राज्य का दूसरे राज्य से भिन्न हो। अगर हम यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। यहाँ आपको एक बात बता दूं कि हर राज्य अपने राज्य के छात्रों के लिए उम्र सीमा में कुछ छूट देती है, जो सिर्फ उसी राज्य के छात्र के लिए मान्य होता है। अन्य राज्य के छात्र फॉर्म भरेंगे तो उन्हें यह छूट नहीं दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के छात्र यूपीपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए जो उम्र सीमा निर्धारित है वह इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 45 वर्ष है। SC/ST कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 45 वर्ष है। PWD के लिए न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 55 वर्ष है। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन में कितना % होना चाहिए। दोस्तों, यूपीपीएससी की बात करूँ तो आपको फॉर्म भरने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, मतलब आप मिनिमम मार्क्स से भी ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। एग्ज़ाम के इन तीनों स्टेज को पास करने के बाद ही आप एसडीएम के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। अब जानते हैं इसके सिलेबस के बारे में, यानी सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके सिलेबस का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए सभी स्टूडेंट को सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड। दोस्तों, जनरल स्टडी 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। वहीं जनरल स्टडी 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों का एग्ज़ाम टाइम 2-2 घंटे का होता है। पेपर 1 में करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स,
एंड सोशल डेवलपमेंट से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जानते हैं पेपर 2 के बारे में। यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इसका नंबर आपके मेरिट बनते समय नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, तभी आप मेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पेपर 2 में आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये तो था प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस। अब जानते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आएगा वही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट बनाएगा। इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर के लिए 3-3 घंटे दिए जाते हैं। जिन 8 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है वह है जनरल हिंदी, एसे, जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकेंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। अब चलिए इन सभी 8 पेपर का सिलेबस जान लेते हैं। हिंदी से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, तार लेखन, वर्तनी एवं वाक् शुद्धि आदि। नेक्स्ट पेपर एसे राइटिंग होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। तीनों सेक्शन में आपको 3-3 टॉपिक दिए जाएंगे। आपको सभी 3 टॉपिक में से एक टॉपिक सेलेक्ट कर 700 वर्ड में लिखना है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज पे। इसमें टोटल 4 पेपर होते हैं, सभी 200-200 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडी 1, 2, 3 में आपसे इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डिजास्टर, करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जनरल स्टडी 4 में एथिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। अब जानते हैं ऑप्शनल पेपर के बारे में। इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से किसी एक पेपर को ही देना होता है। जो 29 सब्जेक्ट हैं वह इस प्रकार हैं: एग्रीकल्चर, बॉटनी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जूलॉजी, लॉ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स एंड वेटनरी साइंस, उर्दू लिटरेचर, मैथमेटिक्स, स्टैटिक, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, संस्कृत लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, सोशोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये तो थे वह 29 सब्जेक्ट जिसमें से किसी एक पेपर को आपको देना होता है। अब जान लेते हैं थर्ड राउंड यानी इंटरव्यू के बारे में। जब आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आप जिस जगह से हैं वहाँ के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सब्जेक्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाले पैनलिस्ट को यह विश्वास दिलाना होता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों, सिलेबस को जानने के बाद अब जानते हैं फॉर्म कब भर सकते हैं। दोस्तों, एसडीएम बनने के लिए जो फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वह सभी स्टेट का अलग अलग डेट में नोटिफिकेशन निकलता है, इसलिए यह कह पाना मुश्किल होगा कि किस डेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अमूमन यह देखा गया है कि साल के शुरुआती महीनों में ही इसका नोटिफिकेशन निकलता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह एग्ज़ाम इतनी बड़ी है तो इसको क्वालिफाई करने के बाद सैलरी कितनी मिलती होगी। दोस्तों, एक एसडीएम की सैलरी हर स्टेट में डिफरेंट हो सकती है। फिर भी अगर एवरेज की बात की जाए तो एसडीएम का एंट्री लेवल पे मासिक वेतन 56,100 से 1,32,000 तक होती है। वहीं जैसे जैसे आपका सर्विस ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मंथली सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके साथ ही इन्हें बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, यह तो थी एसडीएम से जुड़ी हुई वह सभी जानकारी जो आपको एसडीएम बनने की राह को आसान कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।